जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन्नारायण। पद्म पुराण के आज के अध्याय में आपका स्वागत है। भीष्म जी ने पुलत्स्य जी से पूछा कि दीति के पुत्र मरुदगण की उत्पत्ति कैसे हुई थी और वे देवताओं के प्रिय कैसे हो गए। देवताओं तो दैत्य के शत्रु हैं, फिर उनके साथ मरुदगणों की मैत्री किस प्रकार संभव हुई। तब पुलत्स्य जी ने कहा कि पहले देवासुर संग्राम में भगवान श्री विष्णु और देवताओं के द्वारा अपने पुत्र और पौत्रों के मारे जाने पर दीति को बड़ा शोक हुआ था। दीति के पुत्र कौन थे? हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, ये सब। तो उन्हें बहुत शोक हुआ और वे बहुत दुखी हो गई। तो दुखी होने की वजह से फिर वे भूलोक में सरस्वती के तट पर पुष्कर नाम के एक शुभ तीर्थ में रहकर सूर्यदेव की आराधना करने लगी। उन्होंने बड़ी उग्र तपस्या की। दैत्य माता दीति ने ऋषियों के नियमों का पालन किया। वे फल खाकर रहती थी। उन्होंने चंद्रायन जैसे कठोर व्रतों का पालन किया, तपस्या की। जरा और शोक, जो मतलब दुख है, शोक है, उससे व्याकुल होकर उन्होंने 100 वर्षों से भी कुछ ज़्यादा समय तक तप किया था। इसके बाद वशिष्ठ आदि महर्षियों से पूछा कि वे मुनिवरों, क्या आप ऐसा कोई भी व्रत बता सकते हैं जो मेरे पुत्र शोक को नष्ट करने वाला हो और इहलोक या परलोक में भी सौभाग्य रूप फल प्रदान करने वाला हो। तब वशिष्ठ जी ने और साथ में महर्षियों ने ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा का व्रत बताया और दीति ने भी उस व्रत का सांगोपांग वर्णन सुनकर उसका यथावत अनुष्ठान किया और उस व्रत के महात्म्य से प्रभावित होकर कश्यप जी बड़ी प्रसन्नता के साथ दीति के आश्रम पर आए। अब दीति का जो शरीर है वो तपस्या के कारण बहुत कठोर हो गया था। फिर भी कश्यप जी ने उन्हें फिर से रूप और लावण्य से युक्त कर दिया और उनसे वर मांगने का अनुरोध किया। तब दीति ने वर मांगते हुए कहा कि भगवान, मैं इंद्र का वध कर सके ऐसे पुत्र की याचना करती हूँ जो समृद्धशाली, अत्यंत तेजस्वी और समस्त देवताओं का संहार करने वाला हो। ऐसा पुत्र मुझे चाहिए। तब कश्यप जी ने कहा कि मैं तुम्हें इंद्र का घातक एवं बलिष्ठ पुत्र प्रदान करूंगा। और इसके बाद कश्यप जी ने दीति के उदर में गर्भ स्थापित किया और कहा कि देवी, तुम्हें 100 वर्षों तक इसी तपोवन में रहकर इस गर्भ की रक्षा के लिए यत्न करने पड़ेंगे। और उस यत्नों में उन्होंने कुछ नियम बताए थे, जैसे कि संध्या के समय भोजन नहीं करना है, वृक्ष की जड़ के पास कभी नहीं जाना है, वहाँ बैठना नहीं है, फिर सूने घर में प्रवेश नहीं करना है, मद में उद्वेग नहीं लाना है, या फिर आलस नहीं करना है, या बहुत ज़्यादा परिश्रम भी नहीं करना है, कलह छोड़ देना है, फिर बाल खोलकर कहीं नहीं घूमना है, अपवित्र अवस्था में नहीं रहना है, उत्तर की दिशा में सिर कर करके नहीं सोना है, हमेशा पैर धोकर ही रात्रि को सोना है, कभी किसी के साथ हंसी मजाक नहीं करनी है, गुरुजनों का हमेशा आदर सत्कार करना है। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे उनको नियम बताए कि किसी की निंदा न करना वगैरह वगैरह। तो ये सब नियम सुन करके और दीति ने कहा ठीक है, मैं वैसा ही करूँगी। अब ये सब कहकर कश्यप जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। पति की बात सुनकर दीति विधि पूर्वक उनका पालन करने लगी। अब इससे क्या हुआ, इंद्र को भय हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि कहीं दीति के जो पुत्र होगा वो मुझे न मार डाले और मेरा जो आसन है, इंद्रासन है, वो न मुझसे छीन ले। अब वो तो इंद्र जो हैं वो दीति की बहन के ही पुत्र हैं, मतलब दीति उनकी मौसी हुई। तो वे उस भय की वजह से देवलोक छोड़कर दीति के पास आ गए। उनकी सेवा की इच्छा से वहाँ रहने लगे। मन में कुछ और था और बाहर से मुख प्रसन्न रहता था, क्योंकि मन में तो वो अम्मा से डरे हुए थे कि इसका जो पुत्र होगा वो कहीं मेरी जगह ना ले ले। अब वो मन ही मन सोचते थे कि मैं क्या करूं। वो अपना कुछ काम बनाना चाहते थे। अब समय ऐसा बीता कि 100 वर्षों की समाप्ति में कुछ 3 दिन बाकी रह गए थे। तब दीति बहुत प्रसन्न थी और वे अपने आप को कृतार्थ मानने लगी और उनका हृदय जो है बहुत खुश रहने लगा।
अब एक दिन वो अपने पैर धोए बिना और बाल खोल करके सो गई। इतना ही नहीं, निद्रा के बाहर से कभी इधर कभी उधर, तो सिर जो है उनका उत्तर की तरफ भी हो गया। अब यह अवसर पाकर इंद्र जो है वो दीति के घर में प्रवेश कर गए और अपने वज्र के द्वारा उन्होंने उस गर्भस्थ बालक के 7 टुकड़े कर दिए। जब वे 7 टुकड़े सूर्य के समान तेजस्वी 7 कुमारों के रूप में परिणित हो गए तो वो रोने लगे। अब उस समय इंद्र ने उन्हें रोने से मना कर दिया और हर एक टुकड़े के फिर से 7 टुकड़े किए। मतलब एक एक टुकड़े के पहले 7 टुकड़े किए और फिर उन 7 टुकड़ों के फिर से 7 टुकड़े किए। इस तरह से 49 कुमारों के रूप में होकर वे और जोर जोर से रोने लगे। जो एक बालक था वो अब 49 हो गए। अब इंद्र जो है वो उनसे कहने लगे मारुध्वम मारुध्वम, मतलब रोइए मत, और वो उनको चुप करने लगे। लेकिन वे वो चुप हुए ही नहीं। अब इंद्र जो है वो मन ही मन सोचने लगे कि ये जो बालक हैं वो ब्रह्मा जी के प्रभाव से ही जीवित रह गए हैं, या फिर माता ने जो पौर्णमासी व्रत किया है उसका यही फल है कि ये बालक मर रहे नहीं। मैंने वज्र से इन पर प्रहार किया फिर भी इनका विनाश नहीं हुआ। ये एक से अनेक हो गए फिर भी उदर की रक्षा हो रही है, ये अवध्य हैं। तब फिर उन्होंने उन बालकों को मारुद कहकर चुप कराया और इसीलिए ये बालक मस्तु नाम से प्रसिद्ध होकर कल्याण के भागी बने और इन्हें मारुद कहा गया, क्योंकि उन्हें रोने के लिए मना किया था मारुद, इसीलिए उन्हें मारुद या मरुद कहा गया। अब इंद्र ने माता दीति से क्षमा मांगी कि मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मैंने ये दुष्कर्म किया है, आपके बालक का मैंने संहार करने की कोशिश की लेकिन वे मरे नहीं और अब ये एक के अनेक हो गए। तो जब उन्होंने क्षमा मांगी तो दीति ने उन्हें माफ कर दिया। अब इसके बाद देवराज इंद्र ने पुत्र सहित दीति को विमान पर बिठाया और उनके साथ वे स्वर्ग की ओर आ गए। मरुदगण यज्ञ भाग के अधिकारी हुए। उन्होंने असुरों से मेल नहीं किया, इसलिए वे देवताओं के प्रिय हुए। तो इस तरह से मरुदगणों की उत्पत्ति हुई। अब आगे भीष्म जी पुलत्स्य जी से कहते हैं कि आप मुझे आदि सर्ग और प्रतिसर्ग का विस्तार के साथ में वर्णन कीजिए। यहाँ पर आप ये समझिए कि आदि सर्ग क्या है। आदि सर्ग है कि इस पृथ्वी की जो सृष्टि जो हुई है, भगवान ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की है उसको आदि सर्ग कहते हैं और उसी सृष्टि में रहने वाले सभी को प्रतिसर्ग भी कहा गया है। एक आप यूँ समझिए कि अगर हम कोई घर बनाते हैं तो घर में लगने वाला जो रॉ मटेरियल है, ईंट है, सीमेंट है, वो सबको अगर हम आदि सर्ग के तरह से समझेंगे और उस सब का उपयोग करके जब वो जो घर बनता है तो वो प्रतिसर्ग कहलाता है। तो पुलत्स्य जी ने यहाँ पर बताया कि जब पृथु इस पृथ्वी के संपूर्ण राज्य पर अभिषेक होकर सबके राजा हुए, उस समय ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को अन्न, ब्राह्मण, व्रत और तपस्या का अधिपति बनाया। हिरण्यगर्भ को नक्षत्र, तारे, पक्षी, वृक्ष, झाड़ी और लता आदि का स्वामी बनाया। वरुण को जल का, कुबेर को धन का, विष्णु को आदित्यों का और अग्नि को वसुओं का अधिपति बनाया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को देवताओं का, प्रहलाद को दैत्यों और दानवों का, यमराज को पितरों का, भगवान शंकर को पिशाच, राक्षस, पशु, भूत, यक्ष और वैताल राजों का, हिमालय को पर्वतों का, समुद्र को नदियों का, चित्ररथ को गंधर्व, विद्याधर और किन्नरों का, वसुकी को नाग का, तक्षक को सर्पों का, गजराज ऐरावत को दिनकर का, गरुड़ को पक्षियों का, उच्चैश्रवा को घोड़ों का, सिंहों को मृगों का,
सांड को गौओं का तथा लक्ष्य जो पाकड़ वृक्ष है उसको संपूर्ण वनस्पतियों का अधीश्वर बनाया। इस प्रकार पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इन सभी अधिपतियों को भिन्न भिन्न वर्ग के राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। अब हम बात करेंगे मनवंतरों की। तो सबसे पहले स्वयंभू मनवंतर में याम्य नाम से प्रसिद्ध देवता थे। मरीचि आदि मुनि जो थे वे सप्तऋषि माने गए। आग्निद्र, अग्निबाहु, विभु, सवन, ज्योतिष, युतिमान, हव्य, मेधा, वेदातिथि और वसु, ये 10 स्वयंभू मनु के पुत्र हुए जिन्होंने अपने वंश का विस्तार किया और ये प्रतिसर्ग की सृष्टि के परम पद को प्राप्त हुए। यह स्वयंभू मनवंतर की बात हुई। इसके बाद स्वरोचिष मनवंतर आया। स्वरोचिष मनवंतर में स्वरोचिष मनु के 4 पुत्र हुए जो देवताओं के समान तेजस्वी थे। उनके नाम है नभ, नभस्य, प्रसूति और भावन। इसमें भावन अपनी कृति का विस्तार करने वाले थे। दत्तात्रेय, अत्रि, च्यवन, स्तंभ, प्राण, कश्यप और बहिस्पृति ये 7 सप्तऋषि हुए। उस समय तुषित नाम के देवता थे। हवेंद्र, सुकृत, मूर्ति, आप और ज्योतिरथ ये वशिष्ठ के 5 पुत्र ही स्वरोचिष मनवंतर में प्रजापति थे। ये दूसरा मनवंतर की बात है। अब हम तीसरे मनवंतर की बात सुनेंगे जिसे औतम मनवंतर का कहा गया है। तीसरे मनु का औ औतमी था। उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए जिनके नाम है ईश, ऊर्ज, तनुज, सुचि, शुक्र, मधु, माधव, नभस्य, नभ और सह। इनमें सह सबसे छोटे थे। ये सबके सब उदार और यशस्वी थे। उस समय भानु संज्ञक देवता और ऊर्ज नाम के सप्तऋषि थे। कौके भिंडी, कुतुंड, दालभ्य, शंख, प्रवाहित, मित और सम्मित ये 7 ऋषि थे। चौथा मनवंतर तामस के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें कवि, पृथु, अग्नि, अकपि, कपि, जन्य और धामा ये 7 मुनि सप्तऋषि थे। साध्यगण देवता थे। अकल्मष, कपोधनवा, तपोमूल, तपोधन, तपोराशि, तपस्य, सुतपस्य, पर्तनतप, तपोभागी और तपोयोगी ये 10 तामस मनु के पुत्र थे जो धर्म और सदाचार में तत्पर तथा वंश का विस्तार करने वाले थे। 5वां मनवंतर रैवतक मनवंतर है। देवबाहु, सुबाहु, पर्जन्य, सोमप, मुनि, हिरण्यरोमा और सप्ताश्व ये 7 रैवतक मनवंतर के सप्तऋषि माने गए हैं। भूतरजा तथा प्रकृति नाम वाले देवता थे और वरुण तत्वदर्शी, चित्तिमान, हव्यय, कवि, मुक्त, निरुत्सुक, सत्व, विमो और प्रकाशक ये 10 रैवतक मनु के पुत्र हुए जो धर्म, पराक्रम और बल से संपन्न थे। इसके बाद चाक्षुष मनवंतर में भृगु, सुधामा, विरज, विष्णु, नारद, विवस्वान और अभिमानी ये 7 सप्तऋषि हुए। उस समय लेख नाम से प्रसिद्ध देवता थे। इनके सिवा रुभु, पृथगमुत, वारिमुत और दिवोका नाम के देवता भी थे। इस प्रकार चाक्षुष मनवंतर में देवता की 5 योनियां थी। चाक्षुष मनु के 10 पुत्र थे जो रुरु आदि के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब 7वें मनवंतर के बारे में जानते हैं जिसे वैवस्वत मनवंतर कहा गया है और इस समय वैवस्वत मनवंतर ही चल रहा है। हम इसी में रह रहे हैं। इसमें अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, योगी, भरद्वाज, विश्वामित्र और जमदग्नि ऋषि ये सप्तऋषि हैं। धर्म की व्यवस्था करके परम पद को प्राप्त होते हैं। भविष्य में होने वाले सावर्ण्य मनवंतर का भी वर्णन इसमें किया जाता है। उस समय मतलब अगले मनवंतर में अश्वत्थामा, ऋष्यभूम, कौशिक्य, गालव, सतानंद, काश्यप और परशुराम ये सप्तऋषि होंगे। ध्रुति, वरियान, यवसु, सुवर्ण, वृष्टि, चारिष्णु, आद्य, सुमति, वसु और शुक्र ये भविष्य में होने वाले सावर्णी मनु के पुत्र बताए गए हैं। इसके सिवाय रोच्य आदि दूसरे मनुओं के भी नाम आते हैं।
प्रजापति रुचि के पुत्र का नाम रोच्य होगा। इसी प्रकार भूति के पुत्र भौत्य नाम के मनु कहलाएंगे और ऐसे ही मेरु सावर्णी नाम का मनु का अधिकार होगा। वे ब्रह्मा के माने गए हैं। मेरु सावर्णी के बाद पुत्र रुभु, वितधामा और विवक्स्वेन नाम के मनु होंगे। इस प्रकार भूत और भविष्य के मनुओं का परिचय पद्म पुराण में दिया गया है। इन 14 मनुओं का अधिकार कुल मिलाकर 1000 चतुर्युग तक रहता है। अपने अपने मनवंतर में इस संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न करके कल्प का संहार होने पर ये ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। ये मनु प्रजापति एक सहस्त्र चतुर्युगी के बाद नष्ट होते रहते हैं तथा ब्रह्मा आदि विष्णु का सायुज्य प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।